जी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये जो 9 ग्रह हैं, इनका हमारे शरीर पे किस अंग पर असर पड़ता है इनका। सूर्य से स्टार्ट करते हैं। सूर्य, इसका अधिकार जो होता है अमाशय पर होता है। ये पेट संबंधी विकृतियों का परिचालन करता है। सूर्य जो है एक राशि पर एक मास तक रहता है। अंग्रेजी में सूर्य को सन कहते हैं और ये सिंह राशि का स्वामी है। इसके जो नक्षत्र हैं वो हैं कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। जब भी जातक अपनी कुंडली में, मतलब किसी की भी कुंडली में, जब सूर्य इन नक्षत्रों में जाएगा उस समय सूर्य के से संबंधित भाव की वृद्धि होगी। अगर जातक की कुंडली में सूर्य नीच का है या शत्रु के घर में बैठा हुआ है तो उस भाव की हानि कर सकता है। ये पुल्लिंग और राजस्व गुण वाला होता है ग्रह है। इसका उच्च स्थान जो होता है वो, ये मतलब सूर्य उच्च का होता है मेष राशि में और नीच का होता है तुला राशि में। सूर्य की मित्र राशियां क्या हैं? वृश्चिक राशि, धनु राशि, कर्क राशि और मीन राशि। और इसी शत्रु राशियां हैं ऋषभ, मकर, वृषभ राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। सूर्य का गुरु के साथ जो संबंध है, या सूर्य गुरु के साथ सात्विक रहता है, चंद्रमा के साथ राजस्व रहता है और मंगल के साथ ये इसका जो व्यवहार है वो तामसी है। शुक्र, शनि, राहु और केतु के साथ इसकी शत्रुता है। मित्रों, अपने स्थान से 7वें भाव में ये पूरी दृष्टि से देखता है। और अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति भाव के अनुसार आंकी जाती है जब, तो विभिन्न स्थितियों में ये आत्मसिद्धि, पिता, जंगल, घूमने फिरना, सिर दर्द और मानसिक चिंता का कारक होता है। सूर्य मेष राशि, वृषभ राशि और धनु राशि के लग्नों में योग कारक होता है। तामसी स्वभाव के कारण सूर्य, मंगल, केतु, शनि और राहु के साथ ये जो फल देता है वो अच्छे फल नहीं देता, अनिष्ट फल देता है। और जब भी ये सूर्य मृगशीरा राशि नक्षत्र में, चित्रा नक्षत्र में, घनिष्ठा में, अश्वनी में, ये मघा में, मूल, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र पर होता है तो कुंडली, ये जातक जो होता है उसकी कुंडली, उसको हानि होती है उसकी। अगर चंद्रमा और गुरु के साथ ये जो है लाभ देता है, रोहिणी नक्षत्र, हस्त, श्रवण, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में ये अपना श्रेष्ठ फल देता है। बुध के साथ जो सूर्य का संबंध है वो सम रहता है। और कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र पर सूर्य अपने 7 के ग्रह के अनुसार फल देता है। अगर बुध है तो बुध के जैसा देगा, शनि है तो शनि के साथ जैसा। विवाह, यात्रा, मांगलिक कार्यों और व्यापार के लिए सूर्य का विशेष अध्ययन अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप समझ गए, इसमें मैंने पूरे सूर्य के बारे में, वो क्या करता है, क्या किस शरीर के किस अंग पर उसका राज है और उसके नक्षत्र क्या है, कौन से नक्षत्र में वो अच्छा फल देता है, कौन उसके मित्र हैं, ये सब बताया है। अब हम बात करेंगे इसके बाद चंद्रमा की। चंद्रमा का जो प्रभाव होता है, इसका अधिकार जो है चंद्रमा का, वो सीने पर होता है। पुरुषार्थ और मानव की प्रकृति का मतलब उसका आदमी किस तरह का है, उसमें कितना दमखम है, ये इस चंद्रमा के से पता चलेगा आपको। चंद्रमा जो है एक राशि पर 2.25 दिन रहता है। इसको मून कहते हैं। और इसकी राशि जो है, ये किस राशि का स्वामी होता है? ये कर्क राशि का स्वामी होता है। चंद्रमा के जो नक्षत्र हैं वो रोहिणी है, हस्त है और श्रवण नक्षत्र है। ये स्त्रीलिंग है और राजस गुण वाला है। इसका उच्च स्थान जो होता है वो वृषभ राशि है और नीच का स्थान है वो वृश्चिक राशि है। चंद्रमा की मित्र राशियां हैं मिथुन,
सिंह और कन्या। बृहस्पति के साथ जो चंद्रमा का जो सात्विक योग होता है और सूर्य के साथ इसकी शत्रुता है। अब देखिए, एक मित्र राशि है, उसमें सूर्य की राशि मित्र है, पर यहाँ पे शत्रुता है। अपने स्थान से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी अपनी मतलब इसकी गति जो होती है वो जल्दी होती है और जातक को ये सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बहुत जल्दी शुभ अशुभ करता है या लाभ हानि देता है। तो वृषभ राशि मैंने आपको बताई है चंद्रमा उच्च का होता है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये मन और उससे तत्संबंधी कार्य जैसे खुशबू, पानी, माता, आदर सम्मान, धन दौलत, एकांत प्रियता, सर्दी जुखाम और स्किन रोग हो गए, चर्म और हृदय रोग का कारक होता है। मेष राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि के लग्नों में ये योग कारक रहता है। रोहिणी, हस्त, श्रवण, पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों पर ये जातक को बहुत अच्छे फल देता है। गुरु के साथ ये उच्च फल देता है। ये गज केसरी योग बनाता है अगर गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में होते हैं। परंतु सूर्य और बुध के साथ ये योग बनाने में मतलब उनके साथ भी ये योग बनाने में समर्थ होता है। कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र पर भी ये अच्छा फल देता है। प्रश्न कुंडली जब हम लगाते हैं तो उसमें जो उसका सारा विचार होता है वो चंद्रमा के द्वारा ही किया जाता है। यात्रा हो गई, विवाह हो गए या शुभ कार्य जितने भी उसके हुए, इसके लिए चंद्रमा का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। ये हो गई मित्रों चंद्रमा का शरीर पे और उसके अच्छा बुरा, कौन सा नक्षत्र अच्छा है, किस राशि में वो उच्च का होता है, किस राशि में वो नीच का होता है, किस ग्रह के साथ उसका अशुभ योग बनता है, किसी का शुभ योग बनता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह का जो अधिकार होता है वो हमारे सर पे होता है। मंगल ग्रह सर के ऊपर अधिकार रखता है और ये जो है मंगल एक राशि में 1.5 महीने तक रहता है। इसके दूसरे नाम है अंगारक, कुज, भौम, भूमिसुत और मार्स। मंगल की जो राशियां हैं वो है, पहली राशि है मेष राशि और दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। और इसमें भी वृश्चिक राशि के अंदर से विशेष मतलब इसे कहते हैं मतलब विशेष बलि कहा जाता है। मकर राशि का मंगल जो होता है उच्च का होता है और कर्क राशि का मंगल जो है वो नीच का होता है और अशुभ फल प्रदान करता है। ये पुल्लिंग है और तामस ग्रह है। मंगल के नक्षत्र हैं मृगशीरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा। सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि जो इसकी जो है वो मित्र राशियां हैं। कन्या और मिथुन इसकी शत्रु राशि है। ये गुरु के साथ सात्विक है, सूर्य के साथ राजस्व व्यवहार रखता है। बुध जो है जो मंगल का पूरा शत्रु है, पूर्ण शत्रु है और अपने भाव से ये 3 दृष्टि देखता है। इसका चौथा भाव देखता है, 7वां भाव देखता है और 8वां भाव देखता है पूरी दृष्टि से। और मंगल की जो महादशा होती है वो 7 साल के लिए होती है। कुंडलियों में देखा गया है कि मंगल की जो स्थितियां हैं उसके अनुसार इस ग्रह से ईमानदारी, ज़मीन संबंधी ज़मींदारी, बीमारी, ब्रेन हैमरेज, मानसिक रोग, बड़े भाई का सुख और बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु, एक्सीडेंट, गरीबी, वीरता और चालाकी, इसका अध्ययन किया जा सकता है। सूर्य, बुध और राहु के साथ ये उत्तम फल देता है। जब जब ये कृत्तिका नक्षत्र में आता है या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आता है या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आता है या अश्लेषा नक्षत्र में आता है या ज्येष्ठा में, रेवती में, आर्द्रा में,
और राहु का स्वाति नक्षत्र में और शतभिषा नक्षत्र में आता है, तब कुंडली के उस भाव को वृद्धि करता है। भूमि हो गई, जायदाद हो गई, कृषि संबंधी कोई काम हो गया, पशु लेन देन हो गया, चोरी हो गई, धोखा या कपट का कोई काम, इसके लिए देखने के लिए हमें, इन कार्यों को देखने के लिए हमें मंगल पर विशेष ध्यान, मतलब उसका काफ़ी विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। अब अगला जो है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह का किस शरीर के किस अंग में उसका असर होता है। बुध जो है इसका विशेष अधिकार होता है कंधे पर और गिरवा पर। बुध एक राशि में 1 मास तक रहता है। ये बात आपको ये जो वीडियो है इससे आपको कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह क्या है, किस राशि के अंदर ऊपर नीचे ऊंचा रहता है, किस में नीचा रहता है और क्या फल देता है आपको, मतलब एक तरह से कुंडली देखनी आपको अपनी ही आ जाएगी बहुत आसानी से। मतलब अब उसका अगर आप परिपूर्ण, तो खैर कोई भी नहीं हो सकता, मैं भी परिपूर्ण नहीं हो सकता कुंडली में, पर फिर भी हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। इसको अंग्रेजी में जो है मरकरी कहते हैं। ये मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी है। बुध की बात हो रही है। ये मिथुन राशि पर विशेष बली होता है। इसके नक्षत्र हैं आश्लेषा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है और रेवती है। ये नपुंसक है परंतु सात्विक गुण वाला है। ये कन्या राशि में उच्च का होता है और मीन राशि में ये नीच का बन जाता है। इसकी मित्र राशियां हैं जो वो है वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और शत्रु राशि जो है वो है कर्क। अब कहोगे चंद्रमा की से क्या शत्रुता है। देखिए कहानी है ये, पर ये मैंने अपने पिछले उसमें वीडियो में बताई है। बुध ग्रह का कुंडली के विभिन्न भावों में क्या करता है ये आप देखिएगा। हाँ, शुक्र के साथ ये राजस्व व्यवहार रखता है और चंद्रमा के साथ शत्रु, बिल्कुल प्योर शत्रु है उसका। अपने स्थान से 7वें भाव की दृष्टि जो है पूर्ण दृष्टि से देखता है। और जातक की कुंडली में विभिन्न स्थितियों के अनुसार अगर आप कहें तो बुध ग्रह जो है वो मुनि, वेद पुराण, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने वाला, चाचा, साक्षी मतलब किसी की गारंटी, साक्षी मतलब राज्य, व्यापार, वैध, कुष्ठ यानी कि चर्म रोग और इत्यादि का, ये इस तरह रोगों का मतलब कुष्ठ यानी कोढ़ और आपका चर्म मतलब चमड़ी संबंधी कोई भी बीमारी हो उसका कारक होगा वो बुध होता है। गुरु और चंद्रमा के साथ ये शुभ फल, शुक्र के साथ मिश्रित मतलब मिले जुले फल देता है। राहु, शनि, मंगल और केतु के साथ ये अशुभ फल देता है। और मैंने ये भी देखा है कि इन नक्षत्रों के अंदर जैसे आश्लेषा हो गया, ज्येष्ठा नक्षत्र हो गया, रेवती हो गया, रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्रों पर ये शुभ फल देता है। परंतु आर्द्रा, स्वाति, पुष्य, अनुराधा, चित्रा नक्षत्र, मघा और मूल नक्षत्रों में ये अशुभ फल देता है। बुध जो है व्यापार का कारक होता है। उच्च का बुध जो होता है वो जातक को व्यापार और लेन देन के कार्यों में निपुण बनाता है। बुध की स्थिति से और उसकी महादशा जो होती है जातक के लिए भाग्यवर्गत यानी कि भाग्योदय करती है उसकी। अब आगे हम करेंगे बृहस्पति, गुरु का शरीर पे किस अंग पर प्रभाव होता है और वो क्या करता है, कौन सी राशि में उच्च का नीच का, मतलब कंप्लीट ये जो वीडियो है आपने इस वीडियो को देख ली तो आप इस बात को तो ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो के बाद आप कुंडली के अंदर ग्रहों के अंदर ग्रह क्या क्या कर सकता है, उसकी स्थिति हमें क्या बताती है। अच्छा, बात करते हैं हम गुरु की। गुरु का जो अधिकार होता है वो मूत्राशय पर होता है। जीव भी कहते हैं बृहस्पति को और अंग्रेजी में जो है इसे जुपिटर कहते हैं। ये एक राशि पर 1 साल तक रहता है। ये जो गुरु है वो धनु और मीन राशि का स्वामी है। 2 राशियां हैं इनकी, एक 9 नंबर वाला यानी कि धनु राशि और एक 12 नंबर यानी कि मीन राशि। और पर इसमें धनु राशि के अंदर वो विशेष बली होता है। इसके नक्षत्र हैं पुनर्वसु नक्षत्र,
विशाखा और पूर्वा भाद्रपद। ये पुल्लिंग है, पुरुष राशि मतलब ग्रह है ये, और इसका स्वभाव जो है वो राजस स्वभाव है। ये कर्क राशि में उच्च का होता है और मकर राशि में नीच का होता है। गुरु की मित्र राशियां हैं मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, और शत्रु राशियां हैं वृषभ राशि, मिथुन और तुला राशि। गुरु का सूर्य के साथ सात्विक संबंध है, चंद्रमा के साथ राजस्व संबंध है और मंगल के साथ तामस व्यवहार रखता है। बुध और शुक्र के साथ इसके जो संबंध है वो ये तीनों मतलब बुध और शुक्र इसके शत्रु हैं। ये अपने स्थान से ये भी 3 दृष्टि रखता है, 5वां, 7वां और 9वां, ये 3 जगह देखता है। 5, 7, 9 को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और जो इसकी महादशा होती है वो 16 साल के लिए होती है, 16 ईयर। जब भी हम किसी कुंडली में देखते हैं और इसकी स्थिति के अनुसार गुरु से हम संतान देखते हैं, संतान का सुख, विद्या आदि का सुख देखते हैं। इसमें इंद्रिय जो इंद्र मतलब हमारी जो नाड़ी निग्रह या मतलब नसों का काम, मतलब इंद्री, कौन सी इंद्री हमारा काम कर रही है, राज्य और सम्मान हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, लाभ और कीर्ति होगी नहीं होगी, हमारा धार्मिक व्यवहार का बोध जो है, ये सब इसी बृहस्पति से ही देखा जाता है। मेष राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, सिंह राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और मीन राशि के लग्नों में ये योग कारक है। इसके जो शुभ फल देता है किन किन नक्षत्रों में, ये कृत्तिका नक्षत्र में, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र में, विशाखा में और पूर्व भाद्रपद नक्षत्रों में ये शुभ फल देता है। और यही जब अशुभ फल देगा वो नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा। इन नक्षत्रों में ये जातक को हानि देता है। विवाह में कन्या के लिए सबसे ज़्यादा हमें किस ग्रह का अध्ययन किया जाता है, वो है बृहस्पति। कन्या राशि से चतुर्थ, अष्टम और द्वादश भाव जो होता है, इस भाव का गुरु जो होता है वो विवाह के लिए अमंगलकारी होता है। यानी कि जब आपकी विवाह का योग बन रहा हो तो उस समय लगन के चौथे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में बृहस्पति नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के लिए। शुक्र ग्रह क्या करता है? दैत्य गुरु शुक्र का जो अधिकार होता है वो चेहरे पर होता है। ये एक राशि में 1.5 महीने तक रहता है। इसका नाम है भृगु नाम, और एक और नाम है इनका सित। शुक्र समझिए, भृगु और सित, और इसको अंग्रेजी में वीनस भी कहते हैं। ये वृषभ और तुला राशि का स्वामी है और इसमें तुला राशि के अंदर ये विशेष बली होता है। इसके नक्षत्र हैं भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। ये स्त्रीलिंग है और राजस गुण वाला है इसका अब देखिए इसमें एक है कि बृहस्पति इसका शत्रु है, पर बृहस्पति की राशि के अंदर ये उच्च का होता है और बुध जो है वो उसका मित्र है और उसकी राशि में ये नीच का होता है। अर्थात मीन राशि में इसका उच्च स्थान है और कन्या राशि में इसका नीच स्थान है। शुक्र की जो मित्र राशियां हैं वो हैं धनु, मकर, और शत्रु राशियां हैं कर्क और सिंह। ये बुध के साथ सात्विक है, शनि के साथ और राहु के साथ तामस है, चंद्रमा, सूर्य और मंगल के साथ इसका जो व्यवहार है वो शत्रु है, मतलब इनका ये शत्रु है। अपने स्थान से ये 7वें भाव को पूरी दृष्टि से देखता है और शुक्र की जो महादशा होती है वो 20 साल के लिए होता है। जातक की कुंडली में विभिन्न स्थितियों के अनुसार शुक्र ग्रह से हम देखते हैं विवाह, सगाई, संबंध विच्छेद, तलाक का भी इसी से पता चलेगा आपको, शुक्र से। और भोग विलास हो गया, प्रेमिकाएं, प्रेमी उनका सुख हो गया, संगीत हो गया, चित्रकला हो गई, कला निपुणता हो गई, धूत यानी जुआ और छल कपट, और ये जो जिसका शुक्र अच्छा होता है वो कोषाध्यक्ष होता है, यानी कि ठीक है ना, या कहीं किसी संस्था का अध्यक्ष हो गया, विदेश जाना आना, और इससे शुगर का रोग भी देखते हैं। मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्नों के लिए ये योग कारक होता है।
अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र और आर्द्रा नक्षत्र में ये जब होता है तो ये शुभ फल देता है। और भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, मृगशीरा, चित्रा, धनिष्ठा आदि नक्षत्रों में ये अशुभ फल देता है। आगे हम बात करेंगे शनि ग्रह के लिए। शनि ग्रह का जो अधिकार होता है वो जांघों पर होता है। ये एक राशि पर 2.5 साल रहता है। इसके जो नाम हैं, मंद हो गया, शनिश्चर हो गया और अंग्रेजी में इसे सैटर्न कहते हैं। ये मकर राशि और कुंभ राशि का स्वामी है, जिसमें भी मकर राशि पर ये विशेष बली होता है। इसके नक्षत्र हैं पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद। ये एक नपुंसक लिंगी और तामसी स्वभाव का ग्रह है। इसका उच्च स्थान होता है तुला राशि में और नीच का स्थान होता है मेष राशि में। वृषभ और मिथुन इसकी मित्र राशियां हैं और सिंह राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि इसकी शत्रु राशिता है। ये बुध के साथ सात्विक, शुक्र के साथ राजस्व और सूर्य और चंद्रमा के साथ इसकी शत्रु है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अपने स्थान से ये भी 3 जगह देखता है। इनकी 3 दृष्टि होती है। तीसरे स्थान पर तीसरे भाव को देखते हैं, 7वें भाव को देखते हैं और 10वें भाव को पूरी दृष्टि से देखते हैं। शनि महाराज की जो महादशा होती है वो 19 वर्ष के लिए होती है। कुंडली के अंदर शनि की स्थिति के अनुसार हम क्या क्या देखते हैं? आयु, मृत्यु, द्रव्य की हानि यानी कि पैसा जाना, घाटा, दिवाला, जेल, मुकदमा, फांसी, शत्रुता, राजा का भय, बाजुओं में पीड़ा, गठिया और वायु संबंधी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का जो है से ही हम अध्ययन करते हैं। तस्करी हो गई, जासूसी हो गई और दुष्कर्म आदि का अगर हमें ज्ञान लेना है तो हमें शनि ग्रह को ही देखना पड़ेगा। वृषभ लगन और तुला लगन में ये जो ग्रह है वो योग कारक होता है। ये केतु से और गुरु से मित्रता, चंद्रमा से सम और मंगल और शुक्र से शत्रुता रखता है। इसके जो अच्छे फल देता है, ये किन किन नक्षत्रों में देता है वो है अश्वनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र में ये अच्छे फल देता है। और बुरे फल देता है पुष्य नक्षत्र में, अनुराधा में, मृगशीरा में और आपका चित्रा नक्षत्र में और धनिष्ठा और भरणी नक्षत्रों में ये अशुभ फल देता है। अब हम बात करेंगे राहु ग्रह के लिए। राहु का जो अधिकार होता है वो पैरों पर होता है। ये एक राशि पर 1.5 साल तक रहता है और ये मकर राशि का स्वामी है। इसके नक्षत्र हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में ये शुभ फल देता है। ये स्त्रीलिंग है और तामस गुण वाला है। इसका उच्च स्थान जो है वो मीन वृश्चिक राशि है और नीच का स्थान जो है वो वृषभ राशि है। कुछ विद्वान इसको वृषभ राशि और मिथुन राशि को इसकी उच्च की राशि मानते हैं। राहु की मित्र राशियां हैं मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मकर राशि और मीन राशि। और शत्रु राशि इसकी है कर्क राशि और सिंह राशि। जो ये शुक्र के साथ जो है वो राजस्व संबंध रहता है और सूर्य और चंद्रमा के साथ ये शत्रुता व्यवहार करता है। ये अपने स्थान से 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है और इसकी जो दशा होती है वो 18 वर्ष की होती है। जातक की कुंडली के अंदर राहु की स्थिति से हम क्या क्या देखते हैं? शक्ति, परिश्रम, पहलवानी, मोटापा, हिम्मत, साहस, शौर्य और पाप कर्म, खर्चा। इसका मतलब कौन दुश्मन कितने हैं आपके और आप कितने विलासता मतलब खर्चा करने वाले, मतलब खूब ऐश करने वाले हैं। ठीक है। अन्याय और संकट जो है उसका भी अध्ययन हम
इससे पता करते हैं। ये सब ग्रहों के अंदर बलवान माना गया है और वृषभ लगन में और तुला लगन में ये योग कारक है। अब बात करेंगे हम केतु ग्रह की। इसका जो अधिकार होता है वो पैरों के तलवों पर होता है। ये भी एक राशि पर 1.5 साल रहता है। ये मेष राशि का स्वामी है और अत्यंत बली है तथा मोक्षप्रद जो होता है वो माना जाता है। इसके जो नक्षत्र हैं ये अश्विनी नक्षत्र है, मघा और मूल नक्षत्र है। ये जो नपुंसक लिंगी है और तामस इसका स्वभाव है। इसका उच्च स्थान मेष राशि और नीच स्थान वृश्चिक राशि है। केतु की जो मित्र राशियां हैं वो मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन है और शत्रु राशि है वो है कर्क और सिंह। ये गुरु के साथ सात्विक रहता है। चंद्रमा और सूर्य के साथ इसकी शत्रुता है ही, मैंने बता चुका हूं आपको। अपने स्थान से 7वें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है और जो इसकी दशा आती है वो 7 साल के लिए होती है। कुंडली में विभिन्न स्थितियों के अनुसार केतु ग्रह से भयानक और अलग प्रकार के स्वप्न मतलब दिख जाते हैं। दुर्घटना, पर्वत से नीचे गिरना, ठीक है, और मतलब आपको अगर जेल देखनी है, मृत्यु, फोड़ा फुंसी और स्किन संबंधी कुष्ठ रोग हो गया या कोई अशुभ भावना आ रही है आपको, तो केतु से इसका हम अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, ये वाला जो वीडियो मैंने बनाया है इसमें मैंने आपको सभी ग्रह को के कौन सा ग्रह हमारे किस अंक को फल देता है और उसका क्या मित्रता है, कौन उसका शत्रु है, कौन सा नक्षत्र उसके लिए अच्छा फल देता है, कौन सा बुरा फल देता है, उसकी दशा कितने समय के लिए आती है, ये बताया गया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो पता है आपको क्या करना है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलते हैं। जय सिया राम।